तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर 14 बहुत ही अपना इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया है। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है। ओके, तो ये है। और दूसरा, प्रोबेबिलिटी थोड़ा इजी भी है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान आपको देना है। सो लेट्स स्टार्ट प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट, आर.एस. वुडवर्ड एक जो स्टैटिस्टिक के एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा है द थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड द थियरी ऑफ एरर्स नाउ constitute a formidable body of great mathematical interest and of great practical importance। मतलब प्रोबेबिलिटी किसी को लगता है कि ये प्रैक्टिकल थोड़ा हो सकता है, फ्यूचर का भी हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, फ्यूचर क्या है किसी को क्या पता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना, संभावना तो हमेशा अनसर्टेन होती है, लेकिन नहीं, ये जो प्रोबेबिलिटी का कुछ एक मैथमेटिक्स है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिकल बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस आज बढ़ा है, ठीक है। आपको बहुत ही बेसिक से और नॉर्मल से प्रोबेबिलिटीज़ के जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी अ थियोरेटिकल अप्रोच। तो देखो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो अगर आप फ्री एंड फेयर तरीके से उसकी संभावना देखना सुनना चाहो, बराबर जानना चाहो, तो आपको मिल सकता है। ओके, व्हेन वी स्पीक ऑफ अ कॉइन वी एज्यूम इट टू बी फेयर। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कोई काम है, कौन करेगा, चलो डिसाइड करते हैं, तो फिर आप कॉइन टॉस करते हो, बराबर। कौन पहले बैटिंग करेगा, कौन पहले फील्डिंग करेगा, चलो टॉस करते हैं। तो भाई ये एक बहुत ही फेयर तरीका हुआ। वैसे ये सब भी है, डाइस का फेंकना, पत्तों का चूज करना, तो ये सब में आपको प्रोबेबिलिटी कैसे वर्क करती है वो देखना है, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी का जो आपका फॉर्मूला है वो सब कॉपी कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जितने इवेंट्स बनने वाले हैं जो फेवरेबल है हमारे लिए, वो होंगे न्यूमरेटर में, और जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे वो होंगे डिनोमिनेटर। और उसके नीचे ये भी लिख दो, दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला, ठीक। पूरा स्टेटमेंट लिखने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, ठीक है, number of favorable events upon number of all possible outcomes of the experiment. Okay, this is actually a formula. वो भी है, लेकिन आप अलग तरीके से लिखो। जब आप सम करोगे तो आप लिखोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या इवेंट्स अपन टोटल आउटकम्स, आप ऐसे ही लिखना, ठीक है। चलो, तो फॉर्मूला, यही फॉर्मूला फर्स्ट से लेकर लास्ट तक लागू पड़ेगा। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 14.1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यही है, ब्लैंक से।
फर्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ओके। उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू डैश, होने वाला और नहीं होने वाला, जो हो सकता है और जो नहीं हो सकता है, वो दोनों मिला के क्या होगा, वो दोनों मिला के होगा 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगा 0 से लेकर 1 के बीच में ही होगा, और नहीं होगा दोनों मिला के क्या होगा 1। 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, ओके। नाउ सेकंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, जो होने ही नहीं वाला, ठीक है, जो इम्पॉसिबल है, तो उसको कहते हैं 0, और ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, हाँ, इम्पॉसिबल इवेंट, ओके। थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज दैट, जो होगा ही, यस, तो उसके लिए 1, और उसके लिए हम क्या कहेंगे, सर्टेन इवेंट, श्योर इवेंट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1 लिखो और यहाँ पे सर्टेन इवेंट लिखो। फोर्थ है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, सम करोगे अगर सबको, जो भी आपके आउटकम्स है उनको प्लस करोगे, ठीक है, जो भी पॉसिबल है उसको प्लस करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। एंड लास्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू, मतलब किससे बड़ा होगा, वो 0 से बड़ा होगा, या किससे छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, तो वो 0 और 1 के बीच में ही होगा, ओके, ठीक है। तो इसको कर लो कॉपी। चलो अब नेक्स्ट इज which the following experiments have equally likely outcomes, ओके, मतलब likely मतलब सेम संभावना हो, दोनों के आने की संभावना एक जैसी हो, ठीक है, 2 हो या 3 हो या 6 हो, जो भी है सबकी संभावना एक जैसी हो, उसको कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। तो देखते हैं किसकी किसकी में ऐसा है। फर्स्ट है ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, ओके, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, ये क्या इक्वली लाइकली आउटकम है, तो नो, डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, क्यों, क्योंकि भाई 2 संभावना है कि गाड़ी स्टार्ट होगी या गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ऐसा नहीं है, मोस्टली तो भाई सब स्टार्ट हो ही जाएगी, कभी कभार ऐसा होगा कि स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है ना, ये इक्वली लाइकली नहीं है। बराबर प्लेन उड़ेगा तो क्रैश होगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, ये इक्वली लाइकली नहीं है, वो कभी कभार साल में एक आध बार क्रैश होता है, तो वो साल में एक आध बार होता ही है, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं तो होता ही है, ठीक है। आउटकम अब एक्सप्लेन करने को बोला है तो एक्सप्लेन करेंगे। द कंडीशन ऑफ द कार इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि कार बिगड़ी हुई है कि अच्छी है। इफ द कार इज इन नॉर्मल कंडीशन इट विल स्टार्ट रेडिली, बट इफ इट हैज सम फॉल्ट इट मे नॉट स्टार्ट, सो दिस इज नॉट क्लैरिफाइड, so we can say the given outcome are not equally likely, ठीक है, या आप एग्जाम में एक्सप्लेन करना। चलो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। सेकंड, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट बास्केटबॉल, सी और ही शूट्स और मिस द शॉट, ठीक है, तो यहाँ पर भी डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, क्यों, देखो अब एक्सप्लेन किया है, shooter shoots the basketball or not depends a lot on the shooter being an experienced player or a novice in the field of shooting. No such information is available from the question, hence the given outcomes are not equally likely, ठीक है। आप एक्चुअल में तो कैसे खिलाड़ी हो
उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। ठीक है, आप वीक हो तो आप नहीं शूट कर पाओगे, अगर आप बहुत ही अच्छे आप प्रैक्टिस्ड हो तो आप अच्छे से कर पाओगे। लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो आपका ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि ये आपका शूट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये इक्वली लाइकली नहीं है। जो नेक्स्ट है, a trial is made to answer a true false question, the answer is right or wrong। आंसर या तो राइट आएगा या रॉन्ग आएगा। यस, ये इक्वली लाइकली आउटकम है। ओके, क्यों ऐसा है? क्योंकि ट्रू और फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आंसर्ड, देयर ओनली टू आउटकम्स, ओके, ऑफ द आंसर बीइंग राइट और रॉन्ग, no involvement of description or stepwise solution, hence the given outcomes are equally likely। okay, फिर fourth, a baby is born, it is a boy or a girl। जन्म लेने वाला बेबी बॉय होता है या गर्ल होता है? equally likely। baby is born, it being a boy or girl are the only two outcomes and there is no chance that any outcome is favored above the other, hence the given outcomes are equally likely। Take 2। हाँ, now question 3, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game। फुटबॉल की गेम हो तो उसमें कौन फर्स्ट बॉल को किक करेगा, उसके लिए टॉसिंग अ कॉइन क्यों एक फेयर वे है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। तो आपको यही आंसर आएगा कि दिस इज़ अ अनबायस्ड कॉइन इज टॉस। अनबायस्ड आपको पता है कॉइन में दो पार्ट होते हैं, दो साइड्स होती है, हेड एंड टेल। तो हेड एंड टेल वो इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं। ठीक है, तो वी कैन से इट कैन नेवर बी प्रेडिक्टेड what will turn up, so to give a fair chance to both the teams to get the ball at the beginning of a football game, tossing an unbiased coin before the start of the game is the fair way। ठीक है, तो tossing a coin is considered a fair way for a football game। now next, fourth, in fourth question we need to find which cannot be the probability of an event। okay, which of the following cannot be the probability of event। कौन probability नहीं हो सकता? we know that probability is only between 0 and 1। 0 and 1 के बीच में ही probability होता है। यहाँ पर हम एक ही बात करें तो वो 2/3 है। 2/3 अगर आप इसको 2 और 3 को डिवाइड करते हो, यू विल गेट 0.666। ओके, विच इज़ बिटवीन 0 and 1। ठीक है, तो ये तो प्रोबेबिलिटी है। अगर हम सी की बात करें, सी की बात करें तो 15% है। 15% मीन्स 15/100। 15/100 मीन्स 0.15। ये भी 0 और 1 के बीच में है। एंड वी कैन ऑल्सो सी डी भी 0.7 है, विच इज़ ऑलरेडी बिटवीन 0 and 1। लेकिन जो बी है वो है नेगेटिव -1.5 और प्रोबेबिलिटी होना चाहिए 0 और 1 के बीच में। ये 0 है, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि E should be 0 less than equal to P of events less than equal to 1। okay, this should be probability। so probability of an event cannot be negative nor can it be greater than 1। so option B gives negative value, hence we can say the correct option is B -1.5। okay, now let's move to the question 5। क्वेश्चन 5 है, इफ
probability of an event is equal to 0.05, what is the probability of not E? मतलब जो संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि संभव नहीं प्लस संभव है, probability of an event प्लस not probability of event is equal to 1 होता है, ठीक है ना। 0 + 1 is equal to 1 ही होगा, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास है probability of an event which is 0.05 है, प्लस we need to find not E, ओके, is equal to 1। अब 0.05 को हम इक्वल के इस तरफ भेजेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। सो जस्ट यू नीड टू राइट probability not probability of an event is equal to 1 minus probability of an event, okay, so it should be 1 minus 0.05, so if we subtract we will get 0.95। 0.95 आपका probability of event not probability of event है, मतलब ये घटना नहीं होने का संभावना ज़्यादा है, 0.95 है, ठीक है। सो P of not E is equal to 0.95, ये आंसर आपको लिखना है। द probability of not E is 0.95, ओके। Now what is question 6? क्वेश्चन 6 में है अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट नंबर 1 एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, नंबर 2 अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, ठीक है। तो एक बैग है जिसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, मालिनी उसमें से एक कैंडी निकाल रहे हैं। अब दो तरीके के क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि उसमें से ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकले और दूसरा है उसमें से लेमन फ्लेवर की कैंडी निकले। तो आपको पता है कि अगर बैग में लेमन फ्लेवर की कैंडी है तो भाई ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी कहाँ से निकलेगी, ओके। तो देखते हैं इसके स्टेप्स क्या होने चाहिए। फर्स्ट आपको लिखना है सपोज द बैग कंटेन्स एन कैंडीज, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टेकिंग आउट 1 कैंडी इज इक्वल टू एन। तो आपको टोटल आउटकम्स मिल गए हैं एन। अब द बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, आपको पता है कि बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही है। सो फर्स्ट नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज कितनी हो सकती है, एन, ओके। आपको एन जो है वो आपका फेवरेबल आउटकम है। और ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज आपको उसमें से निकालना हो तो क्या आप निकाल पाओगे, नहीं मिलेगा उसमें से, क्योंकि अंदर है सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो यहाँ पर आएगा 0। अब जब आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे, फर्स्ट P ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, तो आपको मिलेगा 0/9, जिसमें ऑरेंज फ्लेवर के कैंडीज निकलनी चाहिए। उस क्वेश्चन में आपको मिलेगा 0 मतलब इम्पॉसिबल। और फिर सेकंड लेमन फ्लेवर का है और लेमन फ्लेवर का ही कैंडी उसमें से निकलेगा, तो उसमें n/n मतलब n 1 n, आपका आंसर आएगा 1, मतलब सर्टेन टू हैपन, ठीक है, ये होगा ही। तो यहाँ पर हमको आंसर मिला है 0 and 1। तो पार्ट 1 के वीडियो में एक और हम सम ले लेते हैं, ठीक है। और जो पार्ट 2 होगा उसमें ये एक्सरसाइज के, ये चैप्टर के एक्सरसाइज के बाकी के सब सम्स हम इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स सी क्वेश्चन 7, ओके। तो लेट्स सी क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में है इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। मतलब 3 स्टूडेंट्स है, अगर उसमें से आप कोई भी 2 स्टूडेंट्स को कंसिडर करते हो और उनका बर्थडे एक ही दिन में ना हो, मतलब उनका बर्थडे एक ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992, ठीक है। अब उनका बर्थडे सेम हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है वो हमें ढूंढना है। तो आपको पता है कि जो पॉसिबल है प्लस जो पॉसिबल नहीं है,
उनका प्लस करने पर हमको आंसर मिलता है 1. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैविंग इज इक्वल टू 1. यहाँ पर P ऑफ नॉट हैविंग मतलब P ऑफ A बार इज गिवन, वो दे दिया गया है 0.992. ठीक है, जो नहीं हो सकता. तो क्या हो सकता है वो हमें ढूंढना हो तो सबसे पहले दोनों को प्लस करके इज इक्वल टू 1 करना है. ये हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्लस नॉट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1. So we have given 0.992. P of A we don't know, but we know the P of A bar, which is 0.992 is equal to 1. Okay, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, P of A फाइंड करना हो तो 0.992 को इक्वल के इस तरफ भेजना है. Plus 0.992 will become minus 0.992 here. Okay, so we should subtract 0.992 from 1. Okay, तो यहाँ पर अगर हम 1 में से 0.992 माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 0.008. Okay, this is your answer. So आंसर आपको पूरा परफेक्टली लिखना है. The probability that the two students have the same birthday is 0.008. Okay, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो फिनिश हो रहा है. हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द हम अपलोड कर देंगे. उसमें आपके जो भी रेस्ट ऑफ द सम्स है वो इंक्लूड कर दिए जाएंगे. थैंक यू वेरी मच.